नमस्कार, मैं अमित शर्मा, बीएड फर्स्ट ईयर के बुक संकाय एवं विषयों की समझ से। कल तक अपन ने प्रदर्शन विधि के जो विशेषताएं थीं और दोष थे उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रदर्शन विधि को सफल बनाने के जो सोपान हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रदर्शन विधि को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी तैयारी करना। प्रदर्शन विधि को अपन प्रस्तुत करने आ रहे हैं, बालकों के सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रदर्शन विधि के माध्यम से किसी भी प्रयोग को, किसी विषय वस्तु को। तो बालकों के सामने कुछ ऐसी समस्या नहीं है कि जिससे प्रदर्शन बीच में ही अटक जाए, बीच में ही लटक जाए। तो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना, प्रदर्शन को एक दो बार करना, प्रिपेयर होकर जाना। जितने बालक आ रहे हैं प्रदर्शन को देखने के लिए, सबके लिए व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए। प्रदर्शन और बालकों की जो मध्य दूरी है वो काफ़ी कम होनी चाहिए। बालक अच्छी तरह से प्रदर्शन को देख सकें, समझ सकें, उसका अधिगम कर सकें। प्रदर्शन के समय में जो आने वाली जो विषय वस्तु है उसको अपन एक बार अच्छी तरह से देख लें। उस प्रदर्शन के समय हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो, बाद में हमें कहीं भटकना नहीं पड़े। यदि मान लो प्रदर्शन किसी तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है तो तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उसको हमें पहले से अरेंज कर लेना चाहिए। ये प्रदर्शन की तैयारी है। यदि अपन इसमें से कोई भी चीज़ छूट जाती है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ प्रदर्शन का जो मूल उद्देश्य है वो आपका अधूरा रह जाएगा। क्योंकि बीच में, जैसे बीच में कहीं में भी प्रदर्शन को आप ब्रेक करते हैं थोड़े समय के लिए भी, तो वहाँ जो भी बच्चा अधिगम पूर्व में किया गया होता है वो पूरा अधिगम खत्म बालकों का हो जाता है। तो प्रदर्शन लगातार एक साथ चलना चाहिए, उसमें कहीं पे भी किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी अपन बात करते हैं प्रदर्शन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। प्रदर्शन की जो प्रोसेस है वो सकारात्मक रूप में होनी चाहिए। प्रदर्शन के प्रोसेस में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हों, उसकी जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से होनी चाहिए। प्रदर्शन के समय किसी अन्य कोई ऐसी विषय वस्तु वहाँ नहीं हो जिस पर आपका ध्यान जाए या आपका ध्यान भटके या बालकों का ध्यान जाए, बालकों का ध्यान भटके। इस प्रकार की विषय वस्तु वहाँ पे कोई भी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरह से इतना क्रिएशन होना चाहिए वहाँ पर कि बालकों का पूरा कंसंट्रेशन प्रदर्शन पर हो। यह पूरी व्यवस्था अपन को वहाँ देखनी चाहिए। प्रदर्शन की प्रक्रिया जो समय, जो ड्यूरेशन है उसका भी अपन को खास ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर प्रदर्शन पूर्ण हो जाए, इसका प्रभाव ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि मान लो प्रदर्शन लंबा चलता तो वहाँ बालकों का फिर जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। बालकों को फिर नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और फिर एक बार बीच में ही गैप हो जाता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो प्रदर्शन की जो प्रक्रिया है वो अच्छी और सही हो, इसके लिए हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। अगली अपन बात करते हैं प्रदर्शन के साथ साथ मौखिक व्याख्या आवश्यक रूप से होनी चाहिए। जो भी हम बालकों के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु का, जिस प्रयोग का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके साथ साथ मौखिक व्याख्या की जानी चाहिए। और ये जो मौखिक व्याख्या संबंधित व्यक्ति के द्वारा की जाए जो प्रदर्शन कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके लिए माइक वगैरह की यदि व्यवस्था कर सकते हैं वो और अच्छी बात है। और जो व्याख्या जो होगी वो टाइम टू टाइम होगी। जैसे जो प्रोसेस अपन कर रहे हैं, जो प्रक्रिया अपन कर रहे हैं, उसी की व्याख्या होनी चाहिए। उससे आगे की व्याख्या नहीं हो, उससे पीछे की व्याख्या नहीं हो। और व्याख्या में जो शब्दावली है उसका ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। बीच में भी कहीं पे भी प्रदर्शन के समय व्याख्या करते समय कोई ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि बालक समझ नहीं पाए कि कौन सा शब्द कहा। तो सरल शब्दों में और सरल भाषा का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन के साथ साथ व्याख्या की जानी चाहिए। अगली अपन बात करते हैं प्रदर्शन में छात्रों की सहभागिता भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। यदि छात्रों की सहभागिता प्रदर्शन के समय होती है तो छात्रों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। यदि छात्रों की सहभागिता उस समय नहीं हो, आप बेशक कई सारे छात्र आपके सामने बैठे हुए हैं, आप किसी प्रदर्शन के बीच में किसी छात्र को बुला लीजिए और प्रदर्शन करते समय छात्रों को कार्य करने के लिए कहिए।
तो अन्य छात्रों को भी लगा हो सकता है हमें भी बुलाया, हमें कुछ काम करने के लिए क्या, तो बालकों के अंदर से क्रिएशन बनता है, बालकों को प्रदर्शन देखने में मज़ा आता है, जो कि बालकों के मस्तिष्क पर एक सकारात्मक और एक अच्छा प्रभाव डालता है। तो बालकों की सहभागिता इसमें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। बीच बीच में यदि मान लो प्रदर्शन 2 बार भी प्रदर्शित करना पड़े, 2 बार उसका रिहर्सल करना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि बालकों को भी उसमें सहभागी बनाया, बालकों के समक्ष बताया। और बालक यदि मान लो सहभागिता ऐसा बालक स्वयं के, यदि अपन बालक से बोलते हैं स्वयं प्रदर्शन करने के लिए बोलते हैं, बालक को एक बार कार्य या प्रयोग करने के लिए उसमें प्रदर्शन के दौरान बोलते हैं, तो बालक अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और प्रदर्शन को 1-2 बार बालकों के समक्ष, बालकों के साथ साथ किया जाना चाहिए। इससे बालकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है, बालक उस प्रदर्शन को या उस प्रयोग को अच्छी तरह से अधिगम करता है। कल अपन प्रदर्शन के समय शिक्षक का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।